जेड न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया। मैं हूं जनार्दन शर्मा और आज सियासत की लघु कथाओं में बात होगी बाला साहब की, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब की। दरअसल इन दिनों BMC और कंगना रनावत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना रनावत और BMC के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहा है। कंगना रनावत ट्वीट कर बार बार BMC को धोखेबाज कह रही हैं, BMC को बाबर की सेना कह रही हैं और उद्धव को बाबर कह रही हैं। इस बीच विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हाल ही में कंगना रनावत का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बाला साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि बाला साहब को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उनकी पार्टी शिवसेना कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सत्ता में ना आए। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त बाला साहब इस सिचुएशन को देखकर क्या सोचते होंगे। तो हमने सोचा बाला साहब की बात हो रही है तो आपको क्यों ना बाला साहब की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से सुनाए जाएं। देश के विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले ठाकरे पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं, लेकिन ठाकरे गढ़ में सुरक्षित और आज़ादी से बोलने वाले नेता रहे हैं। बाबरी ध्वंस से लेकर उत्तर भारतीयों पर हमले के आरोप के बावजूद ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता में केंद्र बिंदु पर रहे। मराठी राग अलापने वाले ठाकरे सचिन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन ने यह कहा कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है तो ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह क्रिकेट की पिच पर खेले, राजनीति का खेल हमें खेलने दे। बाल ठाकरे एक सख्त और कट्टर हिंदू राजनेता थे। दिलचस्प बात यह है कि वह पेशे से एक कार्टूनिस्ट थे। हास्य को कला में पिरोने वाला एक शख्स राजनीति में उतना ही निर्मम माना जाता है। जिस वक्त 1975 में आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय कई तरह की बातें सामने आई। कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या है। उस समय बाला साहब ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने इस दौरान खुलेआम इसके पक्ष में बयान दिया था। बाल ठाकरे के स्वाभाविक वारिस के तौर पर लोग उनके बेटे उद्धव को नहीं, भतीजे राज को देखते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि ठाकरे कमान राज को सौंपेंगे, लेकिन हुआ उलट। इसके बाद राज ने शिवसेना छोड़ अपनी पार्टी MCN बना ली। बाल ठाकरे का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता रहा है। संजय दत्त जब टाटा कानून के तहत मुश्किलों में फंसे थे, उस मुश्किल वक्त में बाल ठाकरे से हर संभव मदद संजय दत्त और उनके परिवार को मिली। दिलीप कुमार और बाल ठाकरे के बीच एक वक्त गहरी दोस्ती थी। ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिलीप उनके साथ शाम को बैठकी लगाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनसे दूर हो गए। इसके पीछे की वजह उन्हें नहीं पता। वहीं बाला साहब हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह कहते थे कि हिटलर ने जिस तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया वो सही है, लेकिन जो उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया वो गलत था। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझमें और हिटलर में समानताएं हैं। भारत में एक ऐसा लीडर चाहिए जो नरम भी रहे, लेकिन समय आने पर उसके हाथ में डंडा भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का दिलचस्प किस्सा रहा है बाल ठाकरे का। आप लोग देख रहे हैं सियासत की लघु कथाएं, जिसमें हम आपको सियासत के चुनिंदा और महान क्रांतिकारी नेताओं की लघु कथाएं सुनाते हैं। शुक्रिया।